रोहित शर्मा विराट कोहली क्या 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे? ये सवाल जब जब हमने इस मन से पूछा है, मेरे लेफ्ट साइड बैठे अमृत आनंद जी ने कहा है कि मुश्किल लगता है। रोहित शर्मा का नाम अब लिस्ट में आता हुआ दिख रहा है कि रोहित शर्मा शायद 2027 के प्लान में नहीं है। आर्टिकल्स आपने देख लिए होंगे, खबरें सोशल मीडिया पर हैं। अब मेरे राइट साइड राजीव सर बैठे हैं, इनसे पूछा तो इन्होंने कहा तलवार रोहित शर्मा के ऊपर लगातार लटकी हुई है। हम लोग जब ये बात कर रहे थे, आप लोग कहते रोहित के खिलाफ मत बोलो यार, रोहित के बारे में आप लोग क्यों बोल रहे हो? हम रोहित के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, हम बात बता रहे थे जो हम देख पा रहे थे कि रोहित शर्मा शायद 2027 के प्लान में नहीं है। अब रिपोर्ट्स में कह दिया गया है कि बीसीसीआई ने उनको कन्वे कर दिया है, बता दिया है कि भाई आप हमारे प्लान में नहीं, अब हम जायसवाल की तरफ देख रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा है, क्या बीसीसीआई 1 साल रोहित शर्मा को और नहीं दे सकता है? जिन्होंने 19 साल दे दिए इंडियन क्रिकेट को, 1 साल वो मांग रहे हैं, क्या आप नहीं दे सकते? दूसरा सवाल है कि जायसवाल 25 साल की उम्र में, उन्हें आप क्यों खराब कर रहे हो? जायसवाल की जगह बनती है। अब भाई जायसवाल को लाना अभी जरूरी है, रोहित को 1 साल दे सकते हैं। अमृत सर माइक आपके पास ऑलरेडी है। आपने अक्सर कहा कि 2027 बहुत मुश्किल दिखता है, लेकिन फिर मेरा वही सवाल है जो फैंस कह रहे हैं, 1 साल नहीं दे सकते हम? नहीं, क्यों देना है 1 साल, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं कि हम सारे रोहित फैंस ही बैठे हुए हैं। रोहित का जितना बड़ा फैन मैं हूं उतना कोई नहीं हो सकता यहाँ पर। बट सवाल सबसे बड़ा ये खुद में खुद ये है कि गीता में लिखा हुआ क्या लेके आए थे जो लेके जाओगे। 2011 वर्ल्ड कप जिताने वाले कौन कौन थे? गौतम गंभीर, सहवाग, सचिन तेंदुलकर चले गए ना, युवराज सिंह चले गए, नहीं लौट कर आए भारतीय टीम में। भारतीय टीम की सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो मुझे यही लगती है कि जो स्टार प्लेयर बन जाते हैं ना, उनकी विदाई को लेकर हम बहुत पैशनेट हो जाते हैं। यार क्यों नहीं यार, 1 साल मिलना चाहिए था। भाई जो आया है वो जाएगा, तभी नया आएगा। क्यों जायसवाल को आप खराब कर रहे हो? मतलब रोहित शर्मा को 2027 किस लिए देना चाहिए? मुझे इसका एक सिंपल एग्जांपल दीजिए आप। 2 बार अपने बल्लेबाजी देख ली उनके इंग्लैंड में, देखा किस तरह से उनका बल्ला स्ट्रगल कर रहा है। ना वो पेस खेल पा रहे हैं, ना वो जज कर पा रहे हैं। जो शॉट पे जिसपे वो आउट हुए हैं, वो शॉट भी आप देख लीजिए। कुल मिलाकर ये है कि जरूर बॉडी उनकी सही चल रही है, फिटनेस, उन्होंने बहुत वेट लूज कर लिया है। सबके जीवन का लक्ष्य है, आपके भी जीवन का लक्ष्य है, हमारे जीवन का भी एक लक्ष्य है, जो व्यूअर्स है उनके भी जीवन का कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा ही। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को बैठा कर रखो कंधे पे। मैंने आपको 2026 में ही बोल दिया था, जब ये बात हुई कि दोनों खेलेंगे 2027 वर्ल्ड कप के लिए बात कर दी गई है। मैं आपको सबसे पहले बोलने वाला था कि ये लेम जूस दे दिया गया उन लोगों को, लो भैया मीठा मीठा है, एंजॉय करो। कहीं कोई प्लानिंग में बीसीसीआई के नहीं है। और मैं रोहित शर्मा को बीइंग अ फैन नहीं देखना चाहता हूं कि इस तरह से वो स्ट्रगल करे। मैं चाहता हूं कि लॉर्ड्स का अगर आखिरी मैच है तो शानदार पारी खेले, एक ऐसी पारी खेले बल्ले से निकले उनकी, जो हम लोग रोहित को देखे हैं जिस तरह से वो अपना आखिरी मुकाबला दम के खेले, अगर वो आखिरी मुकाबला है तो। दूसरी बात मैं इसमें जरूर करना चाहूंगा राजू भाई, टिकर पे हम ये देखना पसंद मुझे नहीं है कि भारतीय क्रिकेट का सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहित शर्मा सबसे बूढ़ा व्यक्ति हो गया है ओडीआई क्रिकेट खेलने वाला। है। मतलब ये मैं रोहित का, उसके बाद उनका जो स्कोर कार्ड है, आईपीएल में उनकी इंजरी है, आईपीएल में उनका रन है, मुंबई इंडियंस का परफॉर्मेंस है। कहते हैं ना कि उसका जब भगवान देता है तो चप्पड़ फाड़ के देता है, चाहे वो खुशी हो या फिर दुख हो। बट तो रोहित के फैंस की तरफ से जो लॉजिक दिया जा रहा है, मैं आपको फैक्चुअली बताऊं, कहा गया कि भाई जब वो कैप्टन से हटे, वेट लॉस करके आए, ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने, साउथ अफ्रीका के सामने उन्होंने रन बनाए, न्यूजीलैंड के सामने एक ही सीरीज है जो खराब हुई ना, उसके बेस पे आप बाहर कर देंगे। इंग्लैंड में तो और भी लोग रन नहीं बना रहे। नहीं, मुद्दा देखिए यहाँ पर ना उम्र का है, ना ही रोहित शर्मा के नाम को लेके है। बहुत चैंपियन खिलाड़ी रहे हैं। और देखिए कोई भी स्पोर्ट्स में ना इमोशन की जगह होती नहीं। भाई आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आप रहेंगे टीम में, परफॉर्मेंस नहीं है तो इतनी खराब परफॉर्मेंस। देखिए स्ट्रगल देख के तो कल, क्योंकि 2013 मैं आप सिर्फ कल का स्ट्रगल क्यों देख रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए देख रहा हूँ कि मैं 2013 का उनका वो पीक देखा हुआ है, 2019 का उनका पीक देखा हुआ है। इंग्लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े बैट्समैन जो स्ट्रगल करते मैंने देखा उनको, ग्राउंड पे देखा है, कवर किया उनको। रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने 2013 से जो डोमिनेशन शुरू किया इंग्लैंड में, 2019 वर्ल्ड कप हम सबको याद है, 5 सेंचुरीज। तो एक ऐसे बैट्समैन को जिसको हमने चैंपियन की तरह खेलते देखा हो, वो सडनली स्ट्रगल करना शुरू करे, तो इंडिकेशन देखिए उनका बॉडी लैंग्वेज से। कल मैं आपसे आके भी बोला था, जब वो आउट होके गए मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं उठ के आया, मैंने आपसे भी बात की, मैंने कहा कि शायद मे भी हम रोहित शर्मा को आखिरी बार देख रहे हैं खेलते। क्योंकि देखिए एक बैट्समैन का अंदर से, जैसे एक बॉलर का हाथ से बॉल छूटता है, पता चल जाता है कि वो कितने अच्छे रिदम में। रोहित शर्मा को खुद अंदर से ये बात पता चल चुकी है कि वो उस रिदम में बैटिंग नहीं कर रहे जो उनकी पहचान हुआ करती थी, आइडेंटिटी थी उनकी, यार रोहित शर्मा खेल रहा है। उधर रोहित शर्मा विराट खेल रहे थे ना, तो एक लग रहा था कि एक अलग पिच पे बैटिंग कर रहा है, एक अलग पिच पे कर रहा है। तो वो डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए। अक्सर हम क्या कहते थे जब विराट रोहित साथ खेलते थे, फिर यार रोहित डोमिनेट करता है, यार रोहित जितना फ्लुएंट, इतना ईजी है,
मतलब ऐसा लगता है उनको एक्स्ट्रा टाइम है बैटिंग करने का। कल पहली बार ऐसा लगा कि नहीं यार उनके पास टाइम ही नहीं है, मतलब बॉल सर पे लगना, चेस्ट पे लगना, मिस टाइम हो रहे हैं उनके पुल शॉट। अगर आप देखें मतलब जितनी 46 बॉलें उन्होंने कल खेली हैं, 20 बॉलें तो उनकी मुझे लग रहा है थाई और पैड पे लगी, जो बॉल वो आसानी से खेलते थे। तो वो बॉडी रिफ्लेक्सेस आपके नो डाउट देखे कम होते ही हैं। आप 40 साल में चाहे बॉलिंग कर रहे हो, चाहे बैटिंग कर रहे हो, या इवन फील्डिंग कर रहे हो, तो ये सारी चीजों को मिक्स। और रोहित का जाना देखिए, हम मतलब बीइंग अ फैन हम लोगों ने बहुत इंटरव्यूज किए, उनसे बहुत बात की है, मतलब जेम ऑफ अ पर्सन है। लेकिन वही है ना कि इमोशन की जगह नहीं है भाई, आपको तो आगे देखना है, आपको वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। और जो मैं रोहित को सबसे ज्यादा मैं ही पैरवी कर रहा था जब हम लोग बात करते हैं यार नहीं रोहित को होना चाहिए, बट कल वो देख के ना अंदर से ना दिल को बहुत ठेस लगी कि यार नहीं यार इतना बड़ा प्लेयर। उनके जो करीबी पत्रकार है, मैं उनको भी सुन रहा था, वो कह रहे हैं रोहित खेलना चाहते हैं। रोहित ने बीसीसीआई में बात तक की कि भाई मैं खेलना चाहता हूँ। अब कोई मांग रहा है सर आपसे? देखिए हमेशा क्रिकेटर, मैं ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेटर्स उनकी रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ कि जब वो रिटायर होते हैं उनसे कहा जाता है रिटायरमेंट क्यों ले लिया, अभी तो यार तो पीक पे थे। आप मैथ्यू हेडन देख लें, चाहे माइकल बेवन को देख लें, माइक हसी को देख लें, ये सब अपने पीक पे रिटायर हुए। उनसे मतलब लोग पूछते हैं रिटायर क्यों कर गए, भाई रिटायर क्यों कर रहे हो, अभी तो 100 करके आ रहे हो, अभी इतने रन बना दिए। तो वैसा रिटायरमेंट चाहिए, एक जो कहता है ना चैंपियन क्रिकेटर, उसको ऐसा रिटायरमेंट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग बोले कब जा रहे हो, कब नहीं क्यों जा रहे हो, पहला तो ये सवाल होना चाहिए। तो रोहित से अगर क्यों जा रहे हो पूछा जाए शायद ज्यादा बेटर है। हाँ क्यों जा रहे हो, तो क्यों नहीं, अब तो कह रहे, अब तो हो ही गया ऑलमोस्ट। मतलब जो जिस तरह की खबरें आई है, मैं एक चीज जो अमृत भाई को मैं सेकंड करूंगा इसमें कि यार वो आया एक अच्छी पारी खेले। वो जो रोहित शर्मा ट्रेडमार्क हम सबने देखा है, 13 साल ओपन करना एक बहुत बड़ी बात है वनडे क्रिकेट में, और डोमिनेशन के साथ सारे रिकॉर्ड्स उनके अगर आप देख लें तो वनडे क्रिकेट में ऐसा रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। तो एक ऐसे बैट्समैन को स्ट्रगल करते देख के अच्छा नहीं लगा, बस ये ठीक है। बट एक बात इसमें ही समझना चाहूंगा सर, रोहित के जो फैंस हैं उनके तरफ से जो पक्ष दिया जा रहा है, कुछ जर्नलिस्ट है जो कह रहे हैं कि अगर रोहित 2027 के प्लान में नहीं थे तो अफगानिस्तान और इंग्लैंड क्यों गए? आईपीएल के ठीक बाद अगर सूर्या ड्रॉप हो गए तो रोहित भी ड्रॉप हो सकते थे। बिल्कुल सही ये प्लान है। ये दो सीरीज क्यों दी गई? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये तो होना चाहिए कि आप रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस देख लीजिए, ठीक है, आईपीएल के बाद देख लीजिए, आईपीएल में उनकी इंजरी देख लीजिए, ठीक है, बाहर रहना, उसके बाद आना, फिर फील्डिंग करना। एक बात समझ में देखो, चाहे कितने भी क्लोज हो, रिलेटिव हो, भाई हो, बहन हो, जो भी है, आप प्लेयर हो, आपका काम परफॉर्म करना है। हाँ। सिंपल सी बात है, इसमें कहीं कोई लॉजिक है ही नहीं। सूर्य कुमार यादव ने क्या पाप कर लिया था? हाँ। भाई 2 कप ट्रॉफी आपको दिलवा कर लाया बंदा, वर्ल्ड कप जिता कर लाया, वो भी तो 2028 में मेडल, देश को मेडल दिलाने का सपना देख रहा था। तो जो सूर्य कुमार यादव के लिए वो स्पेस नहीं है, तो फिर रोहित शर्मा को स्पेस क्यों मिलना चाहिए? नहीं तो ये 2 सीरीज क्यों मिली? एक तरह ये नहीं, ये 2 सीरीज बता रहा हूँ क्यों मिली है। बीसीसीआई ने ये बहुत क्लोजली देखना चाहा, ऐसा नहीं कि बीसीसीआई फर्स्ट डे से मोटिव बता कि रोहित को नहीं हटाना है। 2 सीरीज इसलिए मिली कि ये जो अगेंस्ट रोहित शर्मा लॉबी काम कर रही थी, वो चाहते थे कि फेल हो जाए। वो मौके की तलाश में, इतना अगर उनमें गट्स था तो वो कह देते ना कि इसमें ऐसे पहले आप आ जाते, मेल आ जाना चाहिए था कि भाई रोहित शर्मा की लास्ट सीरीज है। आप वेट कर रहे थे कि रोहित शर्मा खराब करें। जो मैं बात कह रहा था बार बार, तलवार सर पे लटकी रहे हैं रोहित शर्मा, एकमात्र खिलाड़ी है टीम इंडिया में जिनपे तलवार लटकी है वो रोहित शर्मा है। उनके पीछे गौतम गंभीर भी लगे थे, उनके पीछे पूरा आपका सिलेक्शन कमेटी लगी हुई थी, फेल हो बस। और वो प्रेशर उनकी बैटिंग में भी दिख रहा था, वो हम सबने देखा है। ऐसी बैटिंग करते रोहित शर्मा को नहीं देखा किसी ने, हम लोगों ने नेट्स में भी नहीं देखा उनको ऐसे खेलते। नहीं, उनके पीछे कब से लगे हुए थे? ये बहुत पहले से। अगर ये जो कह रहे हैं कि हमारे प्लान में नहीं था ना, तो प्लान में नहीं था तो हिम्मत क्यों नहीं है रोहित शर्मा से बात करने की? आप कहते थे रोहित शर्मा को ये नहीं लेके जाएंगे इंग्लैंड, भाई टेस्ट मैच में हमने किया ना, आपने विराट रोहित को कहा कि भैया हम आपको आगे नहीं देख रहे हैं, आपने रिटायरमेंट करवा दिया, तो फिर वनडे क्रिकेट में क्या दिक्कत है? सवाल है क्यों लेके गए? हाँ क्यों, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो चाह रहे थे खराब करें, और खराब करने के बाद हटाने का मौका मिले, कहने का मौका मिले कि भाई हम आगे नहीं देख रहे। तो जो 3 महीने पहले अगर ये कह रहे हैं कि हमारे प्लानिंग में नहीं था, तो रोहित शर्मा को कन्वे कर देना चाहिए था। रोहित शर्मा को कह देते कि भाई आप वेट क्यों कर रहे हो, रोहित खराब करे तब जाएंगे, और रोहित अच्छा करे तो चुपचाप बैठ जाएंगे। इसलिए तो अजीत अगरकर, गौतम गंभीर की जो बात निकलकर सामने आई थी कि दोनों के बीच में विवाद इसलिए चल रहा है कि वो 2027 देख रहे हैं, गंभीर सीरीज बाय सीरीज देख रहे हैं। तो ये तो मसला है। देखो ये तो क्लियर है कि रोहित, लोग कह रहे हैं वीडियो में तो बहुत अच्छा दिखता है कि रोहित और गंभीर खड़े होकर बात कर रहे हैं। रोहित का नेचर वैसा है, वो ईगो को नहीं पालते हैं, वो कोई भी गलत फहमी नहीं पालते। ये कहना चाह रहे हैं कि वो गंभीर के प्लान में या अगरकर के प्लान में नहीं है रोहित? अगरकर के प्लान में है, गंभीर के प्लान में नहीं है। ये क्लियर कट बात है। आपको ही पता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड गौतम गंभीर कितने फ्रेंडली आपको दिख रहे हैं। अरे क्या सितांशु कोटक ने कल क्या कहा सुना आपने? उन्होंने कहा कि विराट गंभीर ने 10 बार बात की कल मेरे सामने। कोटक साहब कह के गए ये कि 10 बार बात की मेरे सामने विराट ने गंभीर से। अच्छा, किसी ने नहीं देखा ये।
कोटक से तो नहीं। पूछना चाहिए था कि जो वैभव सूर्यवंशी शॉर्ट बॉल पे आउट हो रहे हैं उसके लिए आपने क्या किया। हाँ। शुभमन गिल के बारे में पूछ लेते हैं कि वो ड्राइव मार रहे हैं हवा में क्यों जा रहा है, उसके बारे में कुछ बता दें। वो खाली दोस्ती यारी देखने गए कौन कितनी बार बात कर रहा है, कौन कितनी बार बीट हो रहा है, कौन किस एंगल से आउट हो रहा है, वो काम उनका काउंट कर रहे हैं। वो उनका ये काम नहीं है कि विराट कोहली गले मिल रहे हैं कि नहीं, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर लड़ाई, इनका काम नहीं है। उनका काम है बैट्समैनों को बताना यार कि आप उनको ये गलती कर रहे हैं जो कर नहीं रहे। उनको तो ये बोलना चाहिए था कि भैया रोहित शर्मा क्यों नहीं चल पा रहे हैं, रोहित शर्मा बताइए ना रोहित शर्मा क्यों नहीं चल रहा है, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। ये तो हम सबको जा पता है। आउट क्यों हो रहा है बताया ना, शॉर्ट बॉल क्यों नहीं खेली जा रही उनसे। बीइंग अ बैटिंग कोच आप ये क्यों नहीं बता रहे यार, यार दोस्ती यारी बताने के लिए आपको सबसे पहले कोई हटाया जाना चाहिए, इस बंदे को हटाना चाहिए सबसे पहले। ये जो बात कह रहे हैं कि रोहित को दूसरा दबाव नहीं है, रोहित को कोई दबाव नहीं है, कोई देखे तो पहले रोहित को लग रहा है कि इसको लोड देगा, लोड लेके खेल लेगा। भाई मुंबई का बंदा है, मुंबई का राजा है, वो ऐसा नहीं खेलता रोहित शर्मा। हाँ देखो, अब सवाल यही है कि रोहित क्या लॉर्ड्स आखिरी है, लॉर्ड्स के बाद भी कुछ उम्मीदें बची हुई हैं, या लॉर्ड्स में अगर सेंचुरी आ जाए, अच्छा स्कोर आ जाए तो फिर क्या होगा। यार बात समझो, बात समझने की अच्छी बात ये है कि 40 साल हो गए हैं रोहित शर्मा को, 41 के हो जाएंगे अगले साल जब वर्ल्ड कप हम खेलने जाएंगे। नहीं चल रही बल्ला से, हो सकता है कि नहीं वो बन पा रहा, वो उसको नहीं आ पा रहा उनके लिए। 10 मैच में 1 रन बना दे, उससे क्या हो जाएगा। वैसे तो सूर्य कुमार यादव ने यूएसए के खिलाफ अगर भारतीय टीम को अरुण जेटली स्टेडियम वर्ल्ड कप में नहीं जिताया होता तो हम पहले ही मुकाबला हार गए होते। अगर वर्ल्ड कप का मुकाबले की देखी बात देखी, यूएसए के खिलाफ खेला उन्होंने, जिताया उन्होंने, तो अब फिर उस इनिंग को लेकर हम सूर्य कुमार यादव को अगले 10 इनिंग तक घींचते रहे। नहीं, अब जाओ रन बनाओ, डोमेस्टिक खेलो। रोहित के लिए भी ओपन है, रोहित अगर संन्यास ले रहे हैं, रोहित का मन बन चुका है कि नहीं भाई आई एम डन, हो चुका है। खबरें देखो 10 तरीके से आ रही है, कोई कह रहा है कि नहीं ये क्लियर मैसेज है, कोई कह रहा है कि नहीं मेरी बात हुई है अभी नहीं, ये क्लियर है। मतलब एक खबर तो ये आ रही है कि रोहित नहीं चाहते हैं, रोहित नहीं जाना चाहते। रोहित क्यों चाहेंगे, रोहित नहीं चाहेंगे। एक चीज समस्या है, रोहित शर्मा रिटायरमेंट वो अलग मुद्दा है। जो लोग ये खबर कर रहे हैं उनको ये खबर ना वनडे सीरीज से पहले करते हैं, तब मैं मान जाता है कि आप बिना रोहित शर्मा को बैटिंग करते देख के, बैटिंग करके देखे, तो मैंने भी आर्टिकल लिख दिया ना कल शाम में, और जो खबर आई उससे पहले मैंने लिख दिया था कि ये ऐसा तो नहीं इंग्लैंड जहां आर्टिकल में लिखा था पिछले हफ्ते बात हो गई है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो भी व्हाटएवर ये खबर कर रहा है, या रोहित शर्मा रिटायरमेंट लेने भी जा रहा है, या इवन रोहित ने अगर बात करी तो रोहित को भी बताना चाहिए था आगे कि दिस इज माई लास्ट सीरीज और मैं अपनी लास्ट सीरीज एंजॉय करना चाहता हूँ। हाँ, शान से खेलते। मतलब मुझे समझ नहीं आता छुपाने की क्या, मतलब इसमें क्या जरूरत है। अगर रोहित शर्मा की बात हुई तो ठीक है, और जो लोग वेट कर रहे थे, जो एक एजेंडा लेके चल रहे थे रोहित शर्मा के खिलाफ कि भैया वो कहते हैं ना लोड़ा डंगा देना कि आज साला जल्दी आउट हो जाए। ये बात राजू भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल मुझे परफेक्टली लग रहा है। अगर बता देगी होते रोहित शर्मा तो हो सकता है कि इंग्लैंड का स्टेडियम हाउसफुल हो गया होता। रोहित फैंस जो हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हो, तो हम तीनों लॉर्ड्स से बात कर रहे हैं, लॉर्ड्स हाउसफुल होगा ना। नहीं, लॉर्ड्स तो हाउसफुल हो जाना चाहिए आप देखो, लेकिन कयासों में होगा ना। अभी भी क्या है, एक धर रहा है कि कयास है, एक धरा कर रहा है, ये है फलना है चिल्ला है, बट जो भी है मैं कह रहा हूँ कि जो भी है भारतीय तो कयास को बीसीसीआई के क्यों डिनाई नहीं कर देता है, आके बोल दे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बीसीसीआई देखो बोल देते कल आकर, बीसीसीआई नहीं बोल सकती इन चीजों को, बीसीसीआई को बहुत क्लियर बोला हुआ है। मुझे लग रहा है उनको रिटायरमेंट लेना है तो लॉर्ड्स से अच्छी जगह हो नहीं सकती। नहीं, ड्रीम एक चैंपियन को एक ऐसी जगह से रिटायरमेंट मिलेगा जो ड्रीम रहा होगा। मुझे नहीं लग रहा है, मुझे अपनी याद में किसी ने रिटायरमेंट लॉर्ड्स से लिया इंडियन क्रिकेटर्स में, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा उनके लिए। आपको नहीं लगता रोहित को खुद कहना चाहिए मेरा लास्ट गेम है? आप जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे, मुझे रोहित को खुद फील हुआ होगा। मे बी उन्होंने रात में अपना एनालिसिस, देखिए एक बैट्समैन को अपना एनालिसिस आ जाता है ना कि यार कितनी एज लग रही है, कितनी मेरी बॉडी पे लग रही बॉल, कितनी बॉल मैं मिडिल कर रहा हूँ, ये सारी चीजें तो बैट्समैन को ही पता चलती है। जैसे बॉलर को बताओ यार मैं आज बहुत अच्छे रिदम में, जोफ्रा आर्चर इससे पहले भी गेंदबाजी कर रहे थे ना, लेकिन जो रिदम इस सीजन में दिख रहा है कभी नहीं दिखा उनका। अगर ये 2 इनिंग की बात है, 2 इनिंग को लेकर हम टारगेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अनफेयर मैं कह सकता हूँ, थोड़ा अनफेयर कह सकता हूँ। नहीं तो फिर तो शिवम दुबे को उठा के बाहर कर दो, वॉशिंगटन सुंदर को भी बाहर कर दो, ईशान किशन को भी बाहर कर दो, ऐसे तो पैमाने गलत थोड़ा हो जाएगा। ठीक बात। दूसरी चीज मैं ये जरूर लेके चलूंगा कि जो जिस रोहित शर्मा, हम इंडिविजुअल रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा के लिए आज की तारीख में जिस तरह का अनुभव उनके पास है, उनके लिए पिच मैटर नहीं करना चाहिए, उनके लिए सामने गेंदबाज मैटर नहीं करना चाहिए। उनको तो विल जैक्स पे आउट हो रहे हैं, मैं तो रोहित शर्मा को विल जैक्स पे आउट होते नहीं देख सकता। तो इतना ऑर्डिनरी ऑफ स्पिनर है, आप उसमें मतलब आप खड़े खड़े छक्का मारने आ रहे हैं। इससे पहला वाला मैच याद करिए, सैम करन ने आउट किया है ना, तो पार्ट टाइम बॉलर्स आके मतलब आपको मतलब विल जैक्स आउट कर जाए यार, और भी नया बॉल के साथ, फिर तो मतलब थोड़ा सा दर्द होएगा। एक बार के लिए मान लेते हैं कि चलिए वो रिटायरमेंट नहीं होते हैं, लॉर्ड्स में नहीं रिटायर होते हैं, उसके बाद सितंबर में अगला वनडे भारत खेलेगा वेस्ट इंडीज के सामने, वहां पर सिलेक्टर उन्हें चुनेंगे या जायसवाल आ जाएंगे? मुझे लगता है कि देखो रोहित, ये चीज क्लियर है, ठीक है, अगर रोहित आगे खेलने वाले हैं तो लॉर्ड्स में रिटायरमेंट नहीं हो रही है और फिर रोहित वेस्ट इंडीज जा रहे हैं।
लेकिन रिटायरमेंट है तो लॉर्ड्स ही वो आखिरी ग्राउंड होगा जहां रोहित शर्मा बोलेंगे। हो सकता है मैच से पहले एक मैसेज आ जाए सोशल मीडिया पे, उनके टीम की तरफ से आ जाए मैसेज कि रोहित का लास्ट ओडीआई है। तो एक बात समझो, रोहित नहीं चाहेंगे रिटायरमेंट लेना, दुनिया का कोई बल्लेबाज नहीं चाहेगा जिसका एक ड्रीम हो कि रिटायरमेंट ले। कोई भी जाकर सूर्य कुमार यादव से नहीं पूछा होगा कि भाई आपको रिटायरमेंट लेना है, आप लेंगे रिटायरमेंट? अब वो बोला होगा नहीं नहीं भैया हमको मत निकालो टीम से। रोहित तो कई इंटरव्यू में कह चुके हैं मैं वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ। वही इशू यही है, तो कहने ड्रीम सबका ड्रीम होता है। रोहित शर्मा इसलिए मेहनत कर रहा था बंदा, उसने वेट लूज किया, अपने डाइटों को सही किया, लेकिन फिर भी संदेश तो यही है ना, आप श्रीनाथ की तरह बनो ना कि कप्तान क्या नहीं भाई आपकी जरूरत है। यहाँ तो ना कप्तान से आप पूछे शायद नहीं वोट देगा आज के डेट में, कोच बिल्कुल नहीं देगा आपके वोट, टीम और सिलेक्शन कमेटी में भी शायद 5 में से 3 अगेंस्ट में होंगे। कोच में आपने देखा ऐसा परफॉर्मेंस होना चाहिए। कोच में आपने देखा गंभीर कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस सेशन में आजकल रोहित से बात कर रहे हैं, क्या बात होती होगी? मे बी ये डिस्कशन तो चल ही रहा है ना। देखिए अब जो हर सीरीज में एनालिसिस हो रहा है उनका, तो वही बात हो रही होगी कि भैया आपके बैट में आप ठीक से आ नहीं रहा। बात तो नहीं होती थी ना गंभीर रोहित, नहीं कभी नहीं लगी अचानक। अब होना अच्छी बात है भाई, एक कोच को इन्वॉल्व होना चाहिए, वो रोहित शर्मा है या शुभमन गिल है या वैभव सूर्यवंशी है। बीइंग अ कोच आपको नेट पे नेट से अच्छी जगह है ही नहीं कोई। नेट एक मिला है इस वनडे सीरीज में भी, एक ही नेट हुआ अभी तक। तो एक ही नेट में हमने कितनी देर देख लिया रोहित को बात करते हैं विराट को, या सुधांशु कोटक ने 10 बार देखा है, तो कहाँ देखा है इनसे पूछा जाए। कौन से नेट सेशन में? कमरे के अंदर नेट सेशन तो होता नहीं है, तो मैदान में आना पड़ेगा। मैंने देखा 10 बार। तो कहाँ पे किस जगह पे? हमने नहीं देखा कैमरे पे। मतलब वो देखिए रोहित शर्मा का जो बैटिंग का अंदाज है वो नजर नहीं आया। देखिए वो जब हम आईपीएल देख रहे थे तब भी 101 संकेत मिलना शुरू हो गए थे। वो धीरे धीरे कहते हैं ना विल जैक्स, फिर अफगानिस्तान के स्पिनर आउट कर जाए आपको, थोड़ा सा तो आपको पेन होएगा यार। इतना बड़ा क्या इस आईपीएल ने भी डेंट किया है रोहित की? बहुत डेंट हुआ है। अगर वो इंजर्ड नहीं होते, सारे मैचेस खेलते, में भी कहानी दूसरी होती। देखिए एक बात तो मान लीजिए, एक फॉर्मेट खेलना और आपको 6 महीने बाद मैच मिलना। देखिए रोहित शर्मा को और मैच रणजी ट्रॉफी खेलने जा नहीं सकते। विराट के साथ भी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन विराट और रोहित में ये बड़ा फर्क है ना। विराट को पता है कि उनका जो कहते हैं वर्क एथिक उनका बड़ा स्ट्रांग है। रोहित देखिए हर आदमी की अपनी एक पर्सनल इंडिविजुअल है। जो विराट है प्लान में 2027 तो डेफिनेटली जा रहे हैं। उनकी बैटिंग आप देख लीजिए, है उनके आसपास कोई खेल रहा था? मतलब शुभमन गिल ने भी 50 किया है, श्रेयस ने भी किया है, बट विराट जिस अंदाज में खेल रहे थे, तो विराट के तो आसपास कोई नहीं है। नहीं, शुभमन गिल खेले तो वो 2 फिजियो आकर उनको लेके गए थे, सिरन जो बनाए थे। विराट कोहली खुद पैदल चल गया। मैं तो मतलब ऐसी फिटनेस हमने सीरियसली बताया। हमेशा हम रोको साथ में कहते हैं, तो दोनों हमने देखा T20 में साथ में गए, टेस्ट में साथ में गए, भाई वनडे में साथ में जाएंगे। नहीं, ये नहीं होगा। जाएंगे कहाँ बेचारे रोहित, उसका तो घर वहीं पर है। देखिए क्योंकि 2 मैच पहले अगर सीरीज शुरू होने से पहले कोई कहता कि रोहित शर्मा जा रहे हैं, उनके मदर फादर जा रहे हैं मैच देखने, मैं मान लेता। 2 मैच हो गया, फिर आप सडनली आगे खबर आ रही है, थोड़ा सा हजम करने में लग रहा है कि यार बैटिंग देख के तो कोई भी बोल देगा। ठीक है, तो मतलब ये अगर ये खबर आती है अगर वनडे सीरीज शुरू होने से पहले कि रोहित शर्मा की आखिरी सीरीज, अब उसकी ब्रांडिंग होती बढ़िया, तो मजा आता। राजू भाई आज की तारीख में जो बीसीसीआई जिस तरीके से चल रही है ना, ये को कुछ कह ही नहीं सकता क्या हो रहा है। खिचड़ी क्या पक रही है, मतलब कोच कुछ और है, कप्तान कुछ और मैसेज दे रहे हैं, सेलेक्टर्स कुछ और मैसेज दे रहे हैं, प्लेयर कुछ और मैसेज दे रहा है। एक तरफ रोहित का विजन है कि मैं 2027 वर्ल्ड कप खेलूं, जो 23 की कमी रह गई थी वो पूरा करके दिखाओ बल्ले से। दूसरी तरफ बल्ला नहीं चल रहा, उठा हुआ है उनका। तीसरी तरफ है कि रोहित शर्मा दबाव बनाए, विराट कोहली का रन चल रहा है, उनका रन नहीं चल रहा है, सेम पिचों पर सेम कंडीशंस में। अब वो डिबेट का विषय है कि भाई विराट भी तो 2 मैचेस में 0-0 पे आउट होकर गए थे, थर्ड मैच में कमबैक किया था उन्होंने। तो ये डिबेट है, लेकिन अब चयनकर्ता क्या जायसवाल को देख रहे हैं भविष्य? नहीं, जायसवाल राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन के साथ हम वर्ल्ड कप में जाना चाह रहे हैं। वो 0 आउट होना और 40-46 गेंद के लिए 26 बनाने में बहुत फर्क है। 0 आउट हुए मतलब बॉल अच्छा पड़ा, आप सेट नहीं थे, आप आगे पहले बॉल पे आउट हो गए। 46 बॉलें खेलना, एक बॉल में 26 बॉल खेलना और स्ट्रगल करना, उसमें बड़ा फर्क है। वो ना आपकी कहते हैं ना आई प्लीजिंग होता नहीं है आपको देख, मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है देख के। बॉलर्स ने रोहित को लॉक कर दिया, मतलब क्रिकेटिंग में लॉक मैसेज ये होता है कि आप शॉट्स अपना नहीं खेल पा रहे हो। जो रोहित का शॉट है, मतलब रोहित को पाव पे बॉल देना और वो छक्का चौका नहीं जा रहा है, ये मतलब दिखा रहा है कि रोहित को लॉक कर रखा है, रोहित स्पीड बीट कर रहा है। नहीं देखिए, बीसीसीआई की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, पीटीआई को नाम ना बताने की शर्त पे कहा है कि हम जायसवाल को वर्ल्ड कप से पहले 20 मैच देना चाहते हैं। रोहित के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये कहा है कि जायसवाल को हम 20 मैच देना चाहते हैं। क्या मान के चलें? मैच का मतलब ही हो गया फिर तो सारे मैच, तो सारे बचे कितने मैच हैं? अब वेस्ट इंडीज से खेलेंगे, फिर न्यूजीलैंड से खेलेंगे, अगला ऑस्ट्रेलिया का भी ओडीआई सीरीज है, हो गया, उसी में सारा काम हो जाना। 1 साल क्या जायसवाल वेट नहीं कर सकते थे? 25 के ये सर अभी
लेकिन मुद्दा फिर वही आगे 25 साल के जायसवाल और 39 साल के रोहित शर्मा का मुद्दा नहीं है। हाँ। मुद्दा है परफॉर्मेंस। मुद्दा ये है कि आप कितना टीम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जायसवाल क्या आप इंग्लैंड में डिजर्व करते थे जगह? देखिए उनकी जगह तो मैं उस दिन लड़ाई भी हमारी इसी बात हुई कि 15 आप ले जा रहे 16 क्यों नहीं ले जा सकते भाई? बायलैटरल सीरीज है। दुनिया के किसी ग्राउंड पे डिजर्व करते हैं हाँ, खेलना, खेलना क्योंकि जो बल्लेबाजी उनकी है तीनों फॉर्मेट और नो, हाँ बिल्कुल भाई, वो ठीक है है, लाइक का बल्लेबाजी यार, वो है। अब बात हम ये कर रहे हैं, जब 15 साल का बच्चा पे बात होगी, 25 साल के बच्चे पे बात होगी, अरे भाई 15 साल के लिए मान सकता हूँ कि वेटिंग एरिया है उसके पास। वर्ल्ड कप 2030 के वर्ल्ड कप के बाद आए वो रेस में, लेकिन जो 25 साल का है वो अपने टॉप ऑफ एज में है और टॉप ऑफ फॉर्म में है, उसको क्यों बैठा कर, जब मौका मिलता है 100 कर देता है। मैच में 2 शतक है। क्यों बैठाओगे उसको यार? भाई क्यों? मैं रोहित शर्मा हो गया ना, देखो वर्ल्ड कप बनाओ, ब्रांड एम्बेसडर बनाओ, उनको टीम का मेंटोर ले जाओ वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब रोहित शर्मा का स्ट्रगल कर रहे हैं, और मोटिव हमारा क्या है? मोटिव क्या है? ये वर्ल्ड कप रोहित शर्मा को खिलाकर संन्यास दिलाना है या वर्ल्ड कप जीतना है? आप ये क्लियर कर लो पहले, ठीक है? अगर ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपके माइंड में कि आपका ट्रॉफी जीतना आपका लक्ष्य है या रोहित शर्मा का वहां जाकर वर्ल्ड कप खिलाकर उनका रिटायरमेंट देना लक्ष्य है, तब चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमारा लक्ष्य है कि ट्रॉफी जीते। कप्तान कोई भी हो, आएंगे जाएंगे, बहुत लोग आए बहुत लोग गए, कोई ट्रॉफी जीत पाया कोई नहीं जीत पाया, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अब ये राइट टाइम है। नहीं, बट आपको नहीं लगा कि थोड़ा बेहतर तरीके से मैनेज हो सकता था ये सब कुछ? भारतीय क्रिकेट में कब हुआ है? सचिन तेंदुलकर को छोड़ के कब हुआ है? थू करके ही यहाँ से प्लेयर्स गए हैं, प्लेयर्स कोई नहीं गया है। अच्छे जिनके नाम आप ले रहे हो, जिनके पास 8 साल 9 साल का एक्सपीरियंस रहा हुआ है, वो तो सोशल मीडिया पे रिटायरमेंट अनाउंस किए हुए हैं। मैं नाम बता दूंगा, शिखर धवन का देख लो, इतना बड़ा बल्लेबाज रहा है वो। विराट ने टेस्ट में जब क्या हुआ है मुझे तो अब धोनी का ओडीआई सीरीज में होना भी कहीं ना कहीं संकेत मिल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं वो रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का मैचेस देखना, मैं धोनी को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि वही वो शख्स थे जिन्होंने ओपन कराना शुरू किया 2013 में, और इंग्लैंड में ऐसे बैक टू बैक मैचेस में जाना धोनी का, मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो कनेक्टिंग दिख रहा है कि हो सकता है मे बी रोहित के लिए कोई क्रिकेट में इन्वॉल्व हो रहे हैं क्या धोनी? मे बी शायद, मुझे लग रहा है उनका, देखिए बहुत क्रिकेटिंग ब्रेन तो रांची तक में मैच नहीं देखने गए, कभी नहीं जाते मैच देखने। वही कह रहा हूं, कभी क्रिकेट से वो एक बार कट ऑफ हुए तो हो गया। वो आदमी ना, मतलब एक ऐसी अनसुलझी पहेली है ना जिसको सुलझा पाना बहुत मुश्किल है। वो कई बार खुराफात भी कर सकते हैं। वो 3 मैच में देख रहा हूँ, अच्छा पूरी दुनिया मेरे बारे में बात कर रही है। जब होता नहीं है आप लास्ट मैच ही ले आते हैं, मैं भी शायद उसके लिए रोका गया उनको, बीसीसीआई ने कहा मे भी कुछ है, कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर है, लेकिन वो कोच तो बनेंगे नहीं इंडियन टीम में। हो सकता है कि गौती और बीसीसीआई और इन सब के मीडिएटर धोनी और रोहित शर्मा से बात करने के लिए, वो तो कुछ भी सकता है यार। देखो यहाँ कोई पिक्चर को बनाया क्लियर नहीं है। आपको याद होगा जब दुबई में वर्ल्ड कप था तो मेंटोर बन के गए थे टीम के साथ, सुपर हिट में बाहर हो गए थे हम, क्वालीफाई नहीं, दोनों मैच हार गए थे हम पहले। लेकिन ऋषभ पंत को उन्होंने, भैया हमें आपको याद होगा, हम लोग खड़े थे कोने में, बहुत प्रैक्टिस कराई थी ऋषभ पंत को जाकर वो, और ऋषभ पंत भी बेचारे बताओ 3 फॉर्मेट से, मतलब 2 फॉर्मेट से तो बाहर ही ऑलरेडी हो चुके हैं। बट देखो, बीइंग अ फैंस में एक मैसेज जरूर बोलना चाहूंगा कि रोहित के अगेंस्ट हम लोग फर्स्ट डे से नहीं है, रोहित की चीजों को लेकर है। आपको फैंस गुस्सा हो रहे हैं, नाराज हो, बिल्कुल हो, आपका हक है। जय शाह ने कैप्टन कह दिया था, लोग मान के बैठे थे कि 27 में कैप्टन होंगे रोहित हमारे भाई। आज भी कहते हैं कप्तान। देखो जो लोग, जिनकी दूरदर्शिता फॉरसाइट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जो लोग बैठे हैं ना वहाँ विजनरी, वो लोग बहुत दूर की सोच रहे हैं, उनको दिख रहा है। अजीत अगरकर साहब को तो गौतम कह रहे हैं इसको तो लाकर मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी, 3 महीने का क्यों उसको मैंने वो दिलाया। नहीं, अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि सबसे ज्यादा बड़ा डिसीजन रोहित को ना रखने का किसका रहा होगा, गंभीर का या गरकर का? लॉजिकली तो सेलेक्टर, लॉजिकली देखो गंभीर का बिल्कुल एक प्लान होगा कि भाई मेरे को जायसवाल में दिख रहा है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, और ये ऐसा नहीं है कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को हम ब्लेम कर रहे हैं, उन पे थोप दे। ये बीसीसीआई के जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं वो सब ओके होंगे, क्या ठीक है, आप लोग सही ट्रैक पर हैं, विजनरी बताइए, प्लान दीजिए, और अगर मुझे ओके लगता है तो मैं ओके करता हूँ। ये तो होगा, किसी एक को टारगेट नहीं कर सकते। नहीं, इसमें गौती की भी गलती नहीं है, अजीत अगरकर की भी गलती नहीं है, रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेकर या फिर जो भी होना है आगे भविष्य को लेकर जो प्लान है। यार प्लानिंग की बात तो होगी ना कि भाई रोहित नहीं तो कौन? अगर रोहित को चलो ठीक है, चोटिल हो जाए रोहित शर्मा भी अगले मुकाबले में, तो फिर कौन खेलेगा अगला 2 सीरीज? यही बात है, आपके पास प्लान होना चाहिए ना, कि अगर कोई प्लेयर नहीं खेल पा रहा है, रन नहीं बना पा रहा है, तो बेचारा केएल राहुल की गलती क्या है? ठीक है, जब रोहित शर्मा को जीवन दान मिला हुआ, ब्रह्मास्त्र दिए हुए हैं आप लोग, तो केएल राहुल की क्या गलती? तो रोहित की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उनकी फॉर्म, उनकी फिटनेस, या जायसवाल का रेडी होना? देखो कहते हैं छप्पर फाड़ के भगवान हर चीज देता है। पैसा मिलेगा छप्पर फाड़ के मिलेगा, दुख मिलेगा छप्पर फाड़ के मिलेंगे। तो एक टाइम पर कई चीजें हो गई, फिटनेस तो अच्छा हो गया उनका, बल्ला उठा हुआ है, बल्ला नहीं चल रहा है, और जायसवाल रेडी होकर तैयार हो गया है। जय शाह भी मे बी सैटरडे को मैच में लंदन जा रहे हैं, तो उसके जो भी आप लोग मायने निकालना चाहिए है कि जय शाह
लॉर्ड से मैच देखते हुए नजर तो आएंगे। रोहित लवर है पुराने। मैं इसलिए मैंने आपको बता दूं कि जय शाह, राजीव शुक्ला ऑलरेडी वहां पे है, मे भी देवजीत सैकिया भी जा रहा है, देवजीत सैकिया भी मे भी जा रहे हो, हाँ। बट इनका जय शाह का कंफर्म है को लॉर्ड्स में मैच देखेंगे। ठीक है, तो हम मानकर चलें कि भाई आखिरी ही है फिर। अब संकेत। जय शाह का भाई आईसीसी चेयर में तो अधिकार उनके पास कहीं भी जाके मैच देख सकते हैं। ठीक है, मेरे लिए धोनी का होना, हाँ। जय शाह का वहां पहुंचना बहुत कुछ इंडिकेशन ये दे रहा है। ठीक है, आखिरी में चलते चलते कुछ फैंस ये भी जानना चाह रहे हैं कि हमेशा हम रोको एक साथ बात करते हैं, 2 रिटायरमेंट साथ में हुए। विराट तो जो आपने बात की वो तो किसी चंगुल में नहीं फंसे हुए हैं। नहीं, विराट तो अपनी बैटिंग से देखिए, उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दे रहे ना भाई। रोहित में हम लोग क्यों ये इतनी बात क्यों हो रही है? वो 2 मैच जो फेल हुए ना, इससे पहले तो हम लोग चाह रहे हैं 2027 तक जाए। मेरा अभी भी मानना है कि रोहित शर्मा रहेंगे तो मे बी एडेड एडवांटेज है, बट वो 2 इनिंग्स देख के मेरा भी कॉन्फिडेंस शेक कर गया। यार नहीं यार, ये वो रोहित शर्मा नहीं है जिसको हम जानते थे। प्रेम से मैं बात कर रहा था, प्रेम जो फैन है हमारे, वो कह रहे थे 2027 में एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी आपको। रोहित की जरूरत साउथ अफ्रीका की पिचों पे है। देखो हर पैच में एक ऐसा मोमेंट नया आता है। कब तक आप जायसवाल को रखेंगे यार? 3-4 साल तो इंडिया खेल चुके हैं। उसको नया क्यों बोल रहे हो? मतलब मुझे समझ नहीं आता उसको नया क्यों बोल रहे हो? खेल चुका सारा फॉर्मेट, वो मजा हुआ खिलाड़ी है। तीनों भी गौतम गंभीर हो जाएंगे तो उनकी टीम ही कभी नहीं पूरी होती है। 8 प्लेयर पुराने वर्ल्ड कप खेल रहे होते हैं, इसमें कह रहे हमारी टीम नहीं बना रहे टीम है हमारी। अरे मतलब राजू भाई ने एक बात जो बोली जो सही बात भी है। देखो जीरो पे आउट रन, जो हमने विराट की बात की, जीरो पे आउट रन अलग चीज है, ठीक है, लेकिन स्ट्रगल करना अलग चीज है। एक गेंद आपको अनबिटन आ सकती है कि अनबिटन गेंद आई भाई, आप विकेट लेके चली गई, लेकिन खड़े होकर और आप ये जूझ रहे हो कि मेरे बल्ले के बीच से बॉल लगे, एक छक्का लगा तो लगा कि चलो ठीक है रोहित इज ओके, ठीक है, फिर सडनली अगली 3-4 गेंद तो बीट कर गए। बट बैटिंग कोच ये मानने को रेडी नहीं है, कह रहे नहीं स्ट्रगल कर रहे थे रोहित। तो कौन ये, मुझे दुनिया का एक आदमी ऐसा बताओ कि जो ये बोले कि हाँ ये मेरी गलती है और यहाँ ब्लेम गेम नहीं होता है। ठीक है, सब बढ़िया है, कुछ खराब चल नहीं रहा है भारतीय क्रिकेट में, सब बढ़िया चल रहा है। से लोग पूछते क्यों नहीं है? मतलब स्ट्रगल किसको कहते हैं? जब वो 4 छक्के रोहित शर्मा मार दे वो स्ट्रगल है, या जो वो बैटिंग कर रहे हैं स्ट्रगल? के तो आप ही डिफाइन कर दें स्ट्रगल का क्या मायने होता है। बैटिंग में स्ट्रगल किसको कहते हैं? मतलब वो तो बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बना के हैं, इंडिया नहीं खेल पाए है ना, इतने रन बनाए उन्होंने इंडिया नहीं खेल पाया, तो वो स्ट्रगल शायद उनको पता नहीं है कि वो पाटे विकेटों में खेलते थे। अब आगे स्ट्रगल दिख रहा है ना यहाँ पे, तो स्ट्रगल मतलब किस आंखों से वो देख रहे हैं स्ट्रगल, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर बैटिंग कोच ये बात कह रहा है कि स्ट्रगल नहीं है, देन मतलब क्या ही बोले ऐसे बैटिंग कोच के बारे में। लेकिन एक चीज मैं जरूर ऐड ऑन करना चाहूंगा, या रोहित शर्मा के जो भी होना है देखा जाएगा वो। आपको आज भारत को अगर अगला रोहित शर्मा इस तरह से बेहतरीन सुनाना निकालना होगा ना, तो आपको अपने पिच पर ध्यान देना होगा। पाटा पिच पे आप खेल के ना जो दुर्गति हो रही है आपकी आयरलैंड में और ये इंग्लैंड में, ये दुर्गति भाई आपकी हर जन्म होगी। आप चाहे रोहित को वर्ल्ड कप में भी खेला लो 27 के, या कुछ भी कर लो, पाटा पिच पे आप खेल रहे हो यार। क्या बैटिंग कर रहा है, 5 मैच से लगातार 5 50 है 5 मैच में। मतलब बैट्समैन तो ऐसे होना चाहिए ना, उसको लोग कहेंगे रुको भैया मत जाओ वर्ल्ड कप खेलो। आपने क्या किया, पूरे पाटा पिच पे अपने 5 रन क्रिकेट खेला है, अब भेज दिया जाओ भैया खेलो। अब रोहित का बल्ला चल नहीं रहा है, यहाँ सब स्ट्रगल चल रही चीज चल रही है। टॉप पे लग के प्लेयर्स के आपके आउट जो पुल शॉट छक्के जाने चाहिए थे, चाहे ईशान किशन हो, चाहे केएल राहुल हो, चाहे विराट कोहली हो, जोफ्रा आर्चर की पहली गेंद बीट हो रही है, उसके बाद वो डाउट लेके जा रहा है, फिर अगली गेंद उठा कर विकेट ले जा रहा है। पूछे ना सवाल पूछना, ये शॉर्ट पिच गेंदबाजी पे एज अ बैटिंग कोच आपने क्या काम किया भाई? 5-7 मैच T20 के निकल गए, ये आपके वनडे 2 निकल गए, सारी उनकी आधी टीम जो है 90% जो डिसमिसल्स हैं शॉर्ट पिच गेंदबाजी पे, कनपट्टी पे आ रही है, चेस्ट पे आ रही है, आप मार रहे जो अमृत भाई कह रहे हैं, टो पे लग रहा है, एज पे लग रहा है, ये स्ट्रगल नहीं है? निकाल आप डेस्काटा कर रहे हो जिसको मतलब नहीं, मतलब वो तो बेचारा भैया, वो तो बेचारा नोट कर रहा है ना कि हैरान हूं ऐसे बैटिंग वो तो ये नोट कर रहा है कि विराट और गंभीर ने कितनी बार बात की, तो वो देखेगा बेचारा, वो बैटिंग देखेगा आपका। ये भी सही करता है, स्ट्रगल नहीं देखा है, स्ट्रगल क्या देखना है। ठीक है, वो नोट कर रहे थे कि 10 बार वहां पर बातचीत हुई है। खैर लॉर्ड्स में जो मुकाबला है, अगर रोहित शर्मा का आखिरी होता है तो एज अ फैन सब चाहेंगे भी बड़े रन्स रोहित शर्मा बनाकर एक शानदार विदाई वहां पर लेते हैं। भाई वो 10 बने, 20 बने, 50 बने, रोहित शर्मा के स्टाइल से बनने चाहिए, इंटेंट के साथ रन बने भाई। और रोहित शर्मा एक बेहतर इंसान है, बेहतर खिलाड़ी, आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।